Gulick in first house, Tanubhav. Effects: disease, lustful, sinful, crafty, wicked, miserable. Example: someone who struggle with health and morality. अगर गुलिक फर्स्ट हाउस में है तो गुलिक इन सेकंड हाउस धन भाव में unsightly, miserable, mean, gives to vices, shameless, penniless, a person facing financial and moral struggle, often disliked. Gulick in third house, charming, heads the village, fond of virtuous man, honored by king. A charming village leader who is respected for their सबका थर्ड हाउस में है ना. हाँ जी। A charming village leader who is respected for their virtues. अगर थर्ड हाउस में है तो वो चार्मिंग है, हेड्स द विलेज, फॉन्ड ऑफ वर्चुअस मैन, honored by king. Gulick in fourth house. Effects: sickly, devoid of happiness, एक बात यहाँ पे sinful. समझनी है, ठीक है, वो ये है कि अगर गुलिक थर्ड हाउस में है और आप थोड़े उदंड प्रवृत्ति के हैं इंसान, ठीक है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आसपास जो प्लैनेट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट होता है, तो आसपास जो प्लैनेट्स है ना उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गुलिक थर्ड हाउस में है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि चार्मिंग होते हैं ऐसे लोग, हेड ऑफ हेड्स ऑफ विलेज, ठीक है, मतलब गांव का मुखिया या फिर उसके आसपास का जो हेड पर्सन है जिसकी बातें लोग मान रहे हैं, है ना, ठीक है, या फिर फॉन्ड ऑफ वर्च्यूज मैन, है ना, ठीक है, मतलब ऐसे इंसान जिसके अंदर संस्कार भरा हुआ है, ठीक है। बट कई बार क्या होगा कि अगर आप मेलेफिक प्लैनेट के साथ होगा तो इंसान संस्कारहीन भी हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो वो नहीं होना है, ऑनर्ड बाई किंग, राजा लोग इनको सम्मान करते हैं, राजा मतलब सम्मान देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप विनम्र होंगे आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आप तभी दुनिया जीत सकते हैं जब आप विनम्र होंगे, ठीक है। अगर आपको दृढ़ता पे आएंगे तो वो चीज आपके एंगेज में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ऐसे आपके अंदर अगर देखिए, आपके अंदर अगर लड़ाई कौन करता है, ठीक है, जो कैपेबल नहीं होता, ठीक है, जो जो कैपेबल है वो हर छोटी छोटी बात पे नहीं लड़ेगा, वो एक लड़ाई लड़ेगा और बड़ा लड़ेगा, ठीक है, वो चीज है, ठीक है। तो अ चार्मिंग विलेज लीडर, ठीक है, हु इज रिस्पेक्टेड फॉर देयर वर्च्यूज, तो संस्कार बचा के रखना है ना, बदतमीजी नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो नुकसान होगा। अभी जैसे एक चार्ट दिखाते हैं, तो उसमें क्या है कि वो बैठा हुआ थर्ड हाउस में विथ मेलिफिक प्लैनेट, जैसे गुलिका कहाँ दिख रहा है, 11 डिग्री वर्गो में, ठीक है, 11 डिग्री वर्गो, मार्स और और राहु के ऑलरेडी साथ। राहु एंड मार्स बैठे हुए, ठीक है। तो अब याद देखिए, अब मार्स जो है वो बैठा हुआ 10 डिग्री वर्गो में, राहु क्या कहाँ बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है आठ आपका डिग्री 8 डिग्री आठ में, डिग्री पे। तो मार्स के ज्यादा करीब है, लेकिन हम्म। करीब उसके भी है, राहु के भी है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना ये होगा कि राहु और मार्स आपको अंगारक योग बनाता है, ठीक है। तो हम्म। आपको अपने संस्कार अच्छे रखने हैं, ठीक है, अपना वर्च्यू बना के रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप गए कहीं भी कोई टोंट करके आ गए, कुछ भूल के आ गए, कम्युनिकेशन ब्रेक किए, किसी को अब्यूज कर दिए, तो ये नहीं करना। अगर आप ये कर रहे हैं इसका मतलब कि आपका समय खराब चल रहा है, क्योंकि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो लोग लड़ते नहीं वो कमजोर होते हैं, कमजोर होना और शांत प्रवृत्ति का होने में फर्क है, ठीक है। हाँ, तो बेवजह नहीं उलझना होता है, इसीलिए गांव का हेड कौन बनता है, जिसके अंदर पावर होता है, ठीक है। बिना पावरफुल लोग थोड़ी बनेंगे, लेकिन विथ वर्च्यू, जैसे जैसे कि आप एक ठीक ठाक, आप एक रिस्पेक्टेड आप जगह पे हैं, आप झूठ मूठ का भगवान शंकर का फोटो दिखा के बेवकूफ इंसान, अच्छा खासा वोट बैंक तुम्हारा चला गया, तुम कुछ दिन पहले तुम मंदिर मंदिर टहल रहे थे, है ना, और अभी तुम फोटो दिखा दिखाई कर रहे हो, तो ये बेवकूफी है, समझ रहे हैं? बहुत दिमाग से आपको अप्लाई करना होता है चीजों को, ठीक है। अब जैसे एक बात समझिए, क्या मोदी जी इतना कैपेबल नहीं है कि उनके जो एंगेस्ट में बात करता है उसको कब का निपटवा दे? तो हो सकता है कि पैसिफिक ओशियन में उसका लास्ट तक ना मिले, पॉसिबल है ना राजा निरंकुश हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके हाथ में बहुत सारा पावर होता है, ठीक। लेकिन लेकिन वो पर इंसान, जो अपने लेकिन अपने यहाँ जो गांव. तो उसके लिए लोग लड़ते हैं फिर, ठीक है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है भगवान श्री कृष्ण। सबसे पावरफुल है, ठीक है, साफ तौर पे दिख रहा है, मतलब पूरे अगर महाभारत में देखा जाए तो दो ही इंसान है जो पावरफुल है, ठीक है।
एक एक आपके भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान है, ठीक है, और उनके पास इतना पावर है, इसके बाद भी इतना विनम्र है। मतलब भगवान श्री कृष्ण गुस्से में कभी नहीं आए, एक बार शायद, ठीक है, थोड़ा सा के लिए, बट नहीं, है ना। दूसरी बात कि ये क्या नाम था, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी जो पराशर ऋषि के जो पुत्र हुए, है ना, जिन्होंने सारा कुछ लिखा। ठीक ठीक है, क्योंकि वो इतना कुछ होते हुए देखे, इतना कुछ समझे, और उसके बाद भी हर एक पॉइंट को नोट करना, लिखना, ठीक है, बड़ी चीज है। मतलब एक तो वो, तो उनका कोई खास रोल नहीं है महाभारत में, वो बस लिखे हैं, ठीक है। और दूसरा आपका ये भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान। युद्ध में रहना, युद्ध में लड़ना, किसी का साथ देना, और उसके बावजूद भी इतना विनम्र होना, ठीक है, कि सिर्फ सारथी बन रहे हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, अगर आप हम्म, सारथी को, अगर आप खराब बात में बात करें तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि ड्राइवर है हमारा, हाँ है कि नहीं, ठीक है, बट आप सारथी बन रहे हैं। और दूसरी बात, आप एक प्रतिज्ञा भी लिए कि नहीं, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोग डर भी तो रहे ना आपसे कि अगर आप शस्त्र उठा दिए तो फिर सारा खेल तो आप ही जीत जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप एक प्रॉमिस भी कर दिए कि नहीं, हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो बड़ी बात है, ठीक है। तो विनम्र बनना होगा, जितने आप हैं, अच्छी बात है, और थोड़ा विनम्र बनिए, अच्छी बातें करिए, बढ़िया बातें करिए, ठीक है, झूठ मूठ का ही करिए लेकिन करिए, ठीक है, कि राम बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जनता को जब तक राम दिखेगा तभी तो उनके अंदर ना ये एक भरोसा होगा। ये तो सबको पता ही है कि लूट के खाना है, ठीक है, मतलब इस तरीके से। खैर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस एक्सप्लेन करिए करिए। Gulik in fourth house, sickly, devoid of happiness, sinful, afflicted by wind and bile. Someone who faces constant health issues and unhappiness. अगर फोर्थ हाउस में गुलिक बनता है तो उससे जो हैप्पीनेस से दूर है, वो सिक है, सिंफुल है, और उसकी प्रॉब्लम है, उसकी वही वात और नहीं, पित्त और कफ, विंड क्या हो गया, वायु, वात हाँ और बताइए। कफ, वात और पित्त हाँ, की प्रॉब्लम होगी। समवन हु फेसेस कांस्टेंट हेल्थ इश्यूज एंड अनहैप्पीनेस, गुलिक इन फोर्थ हाउस। गुलिक इन फिफ्थ हाउस, पुत्र भवन। एक बात आते हैं, कोई भी इंसान अपने जीवन में जो दुखी है, खुश नहीं है, उसका सबसे बड़ा रीजन है बात रोग, ठीक है, गैस का प्रॉब्लम। जिस इंसान को भी गैस का प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस का प्रॉब्लम का रीजन है, आपको बताते हैं। वैसे 35-40 साल के एज के बाद बढ़ ही जाता है गैस का, है ना। तो जिसको ये साफ साफ बात करें, तो जिसको गैस्ट्रिक का इशू है, ठीक है, उसके साथ दिक्कत है, ठीक है। और गैस्ट्रिक का इशू मोस्टली सबको है, क्योंकि एयर पॉल्यूटेड है हर, लगभग हर जगह का। अगर आप जंगल में नहीं रह रहे तो जंगल में नहीं रहना मतलब जैसे, जैसे आप भूटान में रह रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके का जंगल एरिया है, ठीक है, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो एयर पॉल्यूटेड है। हाँ जी, गुलिक इन फिफ्थ हाउस, चलिए एक्सप्लेन, क्या दिक्कत। effects non-praiseworthy, poor, short-lived, spiteful, mean, eunuch, subdued by wife, heterodox. A person with trouble and short life facing many challenges. अगर फिफ्थ हाउस में गुलिक है तो उसकी अच्छा, मतलब पुअर है, शॉर्ट लिव्ड है, मीन है, यूनक, आई मीन यूनक है, सबड्यूड बाय वाइफ, अपनी वाइफ से दबाया हुआ है, हिटेरोडॉक्स, प्रेज वर्दी, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है अगर गुलिक आपके फिफ्थ हाउस में है। हाँ, गुलिक इन सिक्स हाउस, अरिभवन, नो एनिमीज। सिक्स हाउस आप पढ़िए, उससे पहले आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। जो गुलिक जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये निहायती बदतमीज टाइप का उपग्रह है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक। आप नोट करेंगे कि थर्ड हाउस, जो कि अगेन हाउस ऑफ कैरेज, ठीक है, वहां पे बहुत शांत होता है, ठीक है। आप सिक्स हाउस में जाएंगे, बहुत शांत होगा, ठीक है, बाकी हाउसेस में अच्छा नहीं देगा, ठीक है। इसका रीजन है, देखिए, आप फ्रस्ट्रेटेड कब होते हैं, आप स्ट्रगल कब करते हैं, आप लड़ाई कब करते हैं, जब आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, आपको खुद को पावरफुल बनाना होता है, क्योंकि आपको महसूस होता है कि अगर आप नहीं बनाए तो
चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, है ना। ठीक है। अगर आप जैसे सिक्स हाउस पढ़ते हो उसमें लिखता है नो एनिमीज। क्यों? दुश्मन दुनिया में सबके होते हैं, आपके क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रीजन है। ठीक है। रीजन ये है क्योंकि सबको पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान नहीं है। उसके मतलब लोग मान के चलते हैं कि ये इंसान पावरफुल है, उलझता नहीं है। ठीक है। जो बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि थर्ड हाउस में जैसे लिखा है ना कि इस इंसान में वर्च्यू बहुत अच्छे हैं, संस्कार बहुत अच्छे हैं। ठीक है। संस्कार, अगर संस्कार ऐसे लोगों में है जो पावरफुल नहीं है, फिर उसका संस्कारों कोई खास वैल्यू नहीं है, यकीन मानिए दुनिया में। ठीक है। अगर आप पावरफुल है, फिर संस्कार है, फिर बड़ी अच्छी बात है। ठीक है। समझ रहे हैं? ये चीज है। सिक्स हाउस में नो एनिमीज का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके एनिमीज को पहले ही मार दिया। ठीक है। तो आपका बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होगा। ठीक है। बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होगा तो आप बहुत प्यार से काम निकलवाना जानेंगे, बहुत दिमाग का बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और जिन जिन लोगों के साथ आप देखते हैं कि एनिमीज बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज को लेके, है ना, फाइट कर रहे हैं। ठीक है। आप अब देखिए प्रधानमंत्री का गाड़ी निकल रहा है, उसके आगे पीछे इतना सारा गाड़ी है, कोई उलझेगा जी उससे? कोई नहीं। पीठ पीछे जो इंसान जो गाली देना है गाली दे दे, कोई इंसान कुछ ही बोलते हैं, बट सामने से मिलेगा तो सब बहुत एक दूसरे से रिस्पेक्टेड तरीके से बात करेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पावर पावर का हर कोई रिस्पेक्ट करता है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के सामने उलझा कौन? दुर्योधन। ठीक है। उसके पापा बैठे हुए, उसके उसके भीष्म पितामह बैठे हुए, कोई उसके गुरु लोग बैठे हुए, कोई कुछ उछल रहा है वहां पे? नहीं। दुर्योधन को छोड़कर और बाकी, क्योंकि सब चंगू मंगू टाइप के लोग हैं ये लोग, जीतेंगे भी नहीं, लड़ भी नहीं पाएंगे ढंग से, है ना। मतलब आप लंबे टाइम तक लड़ तो पाइए कम से कम। ठीक है। आप लड़ भी नहीं पाएंगे, आप तुरंत हार भी जाएंगे। ठीक है। तो ये लोग उलझेंगे। ठीक है। लेकिन जो पावरफुल लोग हैं, ठीक है, जिनको शक्ति का पता है, ठीक है, वो लोग कृष्ण के साथ नहीं उलझ रहे हैं। आप नोटिस करिएगा, वो पूरे महाभारत में कहीं पे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबको पता है कि भाई पावरफुल लोग हैं, तो सब विनम्र निवेदन और तुम अच्छे से शांतिपूर्वक और सब झुक रहे हैं। ठीक है। और नहीं तो अगर श्री कृष्ण कमजोर होते तो विष्णु पितामह कब का उनको निपटा चुके होते। हाँ हाँ, बात है। दुर्योधन जैसा बच्चा देखिए उलझ सकता है। ठीक है। तो उसी टाइप से ये लोग होते हैं कि बहुत शातिर माइंडेड। ठीक है। ठीक है। आप पढ़िएगा सीखता हूँ, आपको समझ में आएगा ये चीजें, है ना। No enemies, strong-bodied, splendid, liked by wife, enthusiastic, friendly. A healthy, friendly person who is liked by their spouse. सिक्स हाउस में अगर वो लिखा है तो, सेवंथ हाउस में है तो subdued by spouse, sinful goes to others, female, emaciated, devoid of friendship, lives on wife's wealth. Someone dominated by their spouse, morally flawed and financially dependent on their partner. अब यहाँ पे एक अगर बात समझिएगा, सिक्स हाउस सबको पता है कि सिक्स हाउस सेवंथ हाउस के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है। उसके बावजूद भी सिक्स हाउस में अगर गुलिका है, तो आपकी वाइफ आपका सम्मान कर रही है। ठीक है। आपको पसंद कर रही है। ठीक है। आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के इंसान है, और बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही इंथुजियास्टिक है हम। ठीक है। सेवंथ हाउस में यही चीजें खराब हो गया। ठीक है। सिंफुल भी है, स्पाउस आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। ठीक है। आप बाकी औरतों के पीछे पीछे भी भाग रहे हैं। ठीक है। फॉर प्रोस्टिट्यूशन, साफ सीधी बात है। ठीक है। आप एक बात और नोटिस करेगा, जो भी पावरफुल लोग हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से नोटिस करेगा, वो अपनी वाइफ से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रेम दिखने को मिलेगा। ठीक है। वो लोग हस्बैंड वाइफ लड़ते नहीं आपस में। ठीक है। बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत ढंग से रहते हैं। ठीक है। इवन कई बार कंट्रोल में भी रहते हैं थोड़े बहुत, मतलब लड़के खासतौर से अपनी वाइफ के। ठीक है। वो लोग बाहर में राजा होते हैं। जो अपने घर में अपनी वाइफ से लड़ रहा है, उसको पीट पाट दे रहा है, ठीक। ठीक है। वो बाहर में डरा हुआ इंसान है, उसको बाहर में कोई भी बाहर पीट के निकल सकता है, उसके पास पावर नहीं है। क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी वाइफ से नहीं लड़ेंगे कभी भी। ठीक है। क्योंकि आपकी वाइफ जो होती है वो आपका हर एक बात, हर एक राज को जानती है। ठीक है। और जो राजदार होता है उसके साथ बहुत मिला के रखना होता है। ठीक है। हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन है सामने वाले का, आपका हर एक छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन सामने वाले के पास है। ठीक है। तो उसके सामने आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है। एक बार तुम हाँ कर दो महल दिला दूंगा, एक सॉन्ग नहीं आया था?
ठीक है, बन जा तू मेरी रानी, मैं तेरे महल दिला दूंगा। उसको पता है आप बीपीएल में आते हैं। ठीक है तो ये आपके पास क्या है, आपकी पार्टनर जानती है, ठीक है। तो नहीं, तो हर जो पावरफुल इंसान है आप देखेंगे कि वो अपनी वाइफ से कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड में रहते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। Gulick in eighth house. Troubled by hunger, miserable, cruel, short-tempered, unkind, poor, lacking good qualities. A person facing severe struggle and exhibiting cruel behavior. अगर eighth house में अगर गुलिक है तो hunger, miserable, cruel, short-tempered, unkind, poor, lacking good qualities. Okay. सिवियर स्ट्रगल और अपना क्रूअल बिहेवियर शो करते हैं ऐसे लोग। नाइन्थ हाउस में धर्म भाव में तो अंडरगोज मेनी ऑर्डियर्स इमेशिएटेड परफॉर्म इवल एक्ट अनकाइंड स्लगिश टेल बेयरर। अगर वो नाइन्थ हाउस में है तो बहुत सारे मतलब रॉन्ग, गलत, मतलब गलत काम में अनकाइंड और इस तरह के काम में होते हैं। someone facing many difficulties and exhibiting negative behavior। अगर जो मतलब अपनी बहुत सारी उनकी 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 नेचर में बहुत नेगेटिविटी और बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करते हैं वो लोग जिनके गुलिक नाइन्थ हाउस में बनता है। गुलिक इन टेंथ हाउस इफेक्ट कर्म भाव। इफेक्ट इंडोर्ड विद सन हैप्पी enjoys many things fond of worship gods and fire practice meditation and religion। okay, a religious person who enjoys a happy life with many children। कर्म भाव में अगर गुलिक है तो बहुत अच्छा है। गुलिक इन 11th हाउस लाभ भवन में enjoys women of class leader helpful to relatives short stature to emperor। a respected leader who enjoys good company and help their family। अगर गुलिक इन 11th में है तो वो ओ enjoys women of class leader helpful to relative short stature and emperor। तो ऐसे लोगों के पास गुड कंपनी होती है और दूसरों की एंड अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं। गुलिक इन 12th हाउस बेस डीड सिंफुल डिफेक्टिव लिम्ड अनफॉर्चुनेट इंटॉलरेंट जॉइंट मीन पीपल someone who is morally and physically challenged and associate with the wrong crowd। और जिनके गुलिक में 12th हाउस में है वह भाव में। क्या समझ में आया यहाँ अभी तक जो पढ़े आप उससे, कि नाइन्थ सॉरी 10th और 11th हाउस में मोस्टली उपग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। हम्म। और जो उपग्रह जितना ज्यादा बदतमीज है वो उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा थर्ड और सिक्स्थ हाउस में। मतलब मोस्टली मेलेफिक प्लैनेट थर्ड और सिक्स्थ में अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्यों? क्योंकि इस तरीके से होते हैं, है ना। आई बस समझ में कुछ